डिटर्मिनेंट टॉपिक के इस क्वेश्चन में द वैल्यू ऑफ डेल इफ डेल इक्वल टू ये डिटर्मिनेंट दिया है, हमें बताना है कि इसकी वैल्यू 3x है कि 0 है कि x है कि नॉन ऑफ दिस। मतलब ये MCQ टाइप क्वेश्चन है जो डिटर्मिनेंट्स टॉपिक का है। तो इसको शुरू करते हैं, सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि डेल की वैल्यू क्या आने वाली है। तो सबसे पहले हम गिवन लिख लेते हैं। तो जो गिवन डिटर्मिनेंट्स है वो हमने लिख लिया है। ठीक, अब हमारे पास ऑप्शन है कि हम यहाँ पे क्या करें। ठीक, डिटर्मिनेंट्स के क्वेश्चन को देख करके हमको पहले ये डिसाइड करना पड़ता है कि इसमें हम क्या कर सकते हैं, क्या ऑपरेशन लगा सकते हैं। कुछ कॉमन निकलता है तो कॉमन निकाल सकते हैं ताकि ये इजी से इजी हो सके। तो यहाँ मेरे को जैसे ये दिख रहा है, यहाँ ये 3 के टेबल में आ रहा है, ये 4 के टेबल में आ रहा है, ये किसी 3 या 4 के टेबल में नहीं आ पाएगा क्योंकि यहाँ 5 है। तो जो कॉमन निकल रहा है उसको कॉमन निकाल लेते हैं। तो टेकिंग कॉमन 3 फ्रॉम C2, इस C2 से 3 कॉमन ले लेंगे और C3 से 4 कॉमन ले लेंगे। तो हमारे पास ये 3 सामने आ गया, 4 सामने आ गया क्योंकि ये हमने कॉमन निकाल लिया। बाकी जो बचा है 2, 5, 6x और यहाँ रह जाएगा 3 तो कॉमन निकाल लिए हैं तो ये बचेगा 1, 2 और यहाँ पे बचेगा 3x और यहाँ से 4 कॉमन निकालिए तो 1, 2 और ये बच गया 3x। ठीक, यहाँ से मैंने क्या कॉमन निकाल लिया 3, क्योंकि 3 के टेबल में दिख रहा था 3, 6, 9। 3 कॉमन निकालने पर ये 1 बचा और यहाँ पे 3 कॉमन निकालने पर ये 2 बचा, 3 कॉमन निकालने पर 3 बचा। कुछ बच्चे बोलेंगे कि 3 कॉमन निकालने पर यहाँ तो 6 बच रहा है, तो यहाँ मैं बता दूँ तो 3 को लिख सकते 3 × 1, 6 को लिख सकते 3 × 2, 9 को लिख सकते 3 × 3। इन तीनों में से जब 3 कॉमन निकालेंगे तो हमारे पास 1, 2, 3 बचेगा, तो 1, 2, 3। वैसे ही 4, 8, 12 में से भी 3 कॉमन निकाल लिए, 4 कॉमन निकाल लिए तो 1, 2 और 3। अब देख सकते हैं यहाँ पर क्या है कि यहाँ दो, यहाँ देख सकते हैं यहाँ C2 और C3 सेम आ चुके हैं। तो जब भी डिटर्मिनेंट्स में 2 कॉलम या 2 रो सेम हो जाते हैं तो उस डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू हो जाती है 0। तो 3 × 4 × ये तो वैसे ही है, इंटू में 0, तो ये हो जाएगा 0। तो जो डेल की वैल्यू आ गई 0। यहाँ हम बता सकते हैं कि बिकॉज C2 एंड C3 आर सेम, C2 और C3 सेम हैं, इसलिए डेल की वैल्यू 0 हो गई। किसी भी डिटर्मिनेंट्स में जैसा कि मैंने बताया 2 कॉलम या 2 रो सेम होने पर उसकी वैल्यू क्या हो जाती है 0। तो हमारा जो आंसर है बी ऑप्शन इसका सही आंसर है।